नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। मैं हूं पीयूष। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की नृशंस हत्या ने देश को हिला करके रख दिया है। इससे क्या संदेश है, आइए जानते हैं मनीष सर से। तो सर ये बताइए, यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की नृशंस हत्या हो गई, इसका क्या संदेश है? देखिए, जिन 2 बच्चों की हत्या हुई है वो बिल्कुल मासूम बच्चे थे, बहुत सब 13 साल के नीचे के बच्चे थे। तीसरे की भी हत्या हो ही जाती और वो बहुत साहसी और बहादुर निकला कि वो वहाँ से बचकर निकल गया और उसी ने जाकर के नीचे, जो कि छत पर हत्या हुई थी, नीचे जाकर के अपने परिवार को बताया कि ऐसा कुछ हो गया है। फिर परिजनों ने अपराधी को पकड़ लिया और जब वो पकड़ में आया तो उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस की कस्टडी से वो भाग रहा था और उसके बाद एक का इनकाउंटर कर दिया गया। दूसरा भी इसमें गिरफ्तार हो गया। जावेद जो है वो दिल्ली से दिल्ली भाग गया था, वहाँ से, बदायूं से। फिर वो बरेली वापस लौटा और उसने सरेंडर किया जब मीडिया में इतनी सारी खबरें थी। ये दोनों जो भाई हैं, जावेद ने बताया कि वो सैलून चलाता है और ये बिल्कुल उसके घर के बगल में ही सैलून इन लोगों का चलता था, दोनों भाइयों का। परिवार वाले वहाँ जाते थे, वहीं सब के सब अपना जो है बाल कटिंग कराना, दाढ़ी बनाना सब चलता था। अब परिजन कह रहे हैं कि हमने 5,000 रुपये कर्ज भी दिया था, मदद की थी जब इनको परेशानी थी, मतलब पारिवारिक रिलेशन भी अच्छा था। उसके बाद भी जावेद और उसका भाई साजिद वहीं पर सैलून चलाता था और साजिद एनकाउंटर में मारा गया। ये एकदम से सही मायने में कहिए तो पीयूष, ये एक भरोसे की हत्या है। जो आदमी एक साथ आसपास में रहते हैं, उस भरोसे की हत्या है। रमजान का समय चल रहा है और हमारे यहाँ सनातन में तो कहा जाता है जब नवरात्र हो, जब कोई ऐसा पर्व त्यौहार का समय होता है तो हम ज़्यादा सात्विक हो जाते हैं, खान पान से लेकर रहन सहन में, बात व्यवहार में। कहा जाता है रोज़ा पवित्र इस्लामिक महीना है, सबसे पवित्र इस्लामिक महीना है। लोग अल्लाह के सामने रहते हैं, झूठ नहीं बोलना है, अब थूक तक भी नहीं घोट सकते वरना रोज़ा टूट जाता है। तो उस समय में अक्सर, जब जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए, अक्सर इस तरह की चीज़ें रमज़ान के समय में ही क्यों होते हैं। तो ये आ रहा है कि कई चीज़ें सामने आ रही है कि बलि प्रदान करने के लिए किया गया, मतलब इसको हलाल करने के लिए किया गया, कुर्बानी दी गई। क्या था ये भी पता चलेगा। एक की गिरफ्तारी जब हुई है जावेद की, जावेद तो अपने आप को निर्दोष बता रहा है। लेकिन ये चौंकाने वाली बात ये है कि अक्सर कुछ संगठन ये कहता है कि जब आप कहते हैं कि नहीं हम इसके साथ व्यापारिक रिश्ता नहीं रखेंगे, इनके साथ हम रिश्ते नहीं रखेंगे, तो लोग आवाज़ उठाते हैं। अब सवाल ये है कि कुछ तरह के बिजनेस जो हैं, सैलून का बिजनेस है, कारपेंटर का काम है, पंचर का काम है, वो एक खास समुदाय के लोग ही करते हैं और उनका आपके साथ इंटरेक्शन होता है। ऐसे में ये जो मामला है ये पूरी तरह से भरोसे की हत्या है। उसके बावजूद भी एक मीडिया का एक खान मार्केट गैंग का इस पर चुप होना, जो लोग बछड़ा चोरों को बचाने के लिए, जब एक मामला जो उत्तर प्रदेश में उसी इलाके में जब बछड़ा चोरी के एक मामले में जुनैद की हत्या हुई थी तो पूरे देश में इंटरनेशनली बदनामी किया गया। झारखंड के जमशेदपुर के पास एक गांव में जब एक मोटरसाइकिल चोर तबरेज अंसारी की गांव वालों ने पिटाई कर दी, बाद में उसकी मौत हो गई अस्पताल में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मुद्दा बनाया गया हिंदुओं को, सनातनियों को बदनाम करने के लिए। लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं था, ना इन बच्चों ने कोई चोरी की थी, ना इन बच्चों ने कोई अपराध किया था, ये तो निरपराध बच्चे थे। इसके बावजूद पूरी तरह सन्नाटा है लेफ्ट लिबरल गिरोह में, एक वोट बैंक की राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टियों में। आप देखिए कि उस दौरान किस तरह से प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ये सब दौरा किया करते थे। कई जगह पे जो इस तरह की घटनाएं यदि हुई तो विक्टिम कार्ड खेला जाता था। लेकिन बदायूं के मामले पर चुप्पी, ऐसी चुप्पी, ये संदेह बढ़ाता है कि क्या इस देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। क्या इस सिंपल 2 लड़कों के द्वारा 2 बच्चों की हत्या का मामला सिर्फ है, क्योंकि जो हत्यारा है वो भी अंडर 30 है, तो खैर वो लोग सैलून चलाते थे और ये भरोसे की हत्या है। सवाल ये है कि क्या कोई इन फ्यूचर भरोसा कर पाएगा? क्या ये किसी जगह पे सैलून में यदि पता चल जाए कि फलाना समुदाय का है या फिर फलाना दुकान उस समुदाय का है, कोई ऐसा कोई जा पाएगा? ये बड़ा दरार जो है एक तरह से खींचा जा रहा है। यहाँ कोई द्वेषी नहीं है, कोई ऐसा कोई मामला सामने ही नहीं आया कि कर्ज का मामला हो
या फिर ऐसा कुछ बदले का मामला हो। अब बहुत सारी चीज़ें आ रही कि दोनों बच्चे लव कुश बनते थे रामलीला में, इसका असर है। ये भी सामने आ रहा है कि जब अभी प्राण प्रतिष्ठा का मामला आया था तो इन बच्चों ने अक्षत वितरण में भाग लिया था, क्योंकि ये दोनों बच्चे जो हैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे। तो नफरत क्या इस स्तर तक है, इस लेवल का है? अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 3 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया एक जल्लाद को, दूसरा जल्लाद गिरफ्त में आ चुका है। सच इसमें कुछ सामने नहीं आना जो पॉलिटिकल पार्टियां कहती है, लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस कस्टडी पुलिस मांगेगी यूपी पुलिस जावेद का, उसके बाद बहुत कुछ और सामने आएगा। लेकिन निश्चित रूप से विश्वास के पूरे धागे जो हैं इस घटना ने खोल दिया है। अब लोगों का विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है, और फिर उसके बाद कोई नैरेटिव चलाएगा कि किसी खास समुदाय के प्रति नफरत है। कमाल की बात है कि इस देश में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लोग नैरेटिव ये चलाने की कोशिश करते हैं कि नफरत का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। अब ये चीज़ें दिखाता है कि डर का माहौल कहाँ है। देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल देश की राजनीति पर इसका बहुत गंभीर असर पड़ेगा पीयूष, इस लिहाज से क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जो बात कही है वो चौंकाने वाला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को इस बात पे आपत्ति है कि एनकाउंटर क्यों कर दिया गया, पूछताछ होनी चाहिए थी, सच कैसे सामने आएगा? तो दूसरा एक्यूज्ड है, उससे सच सामने आएगा। उन्हें अपराधियों के प्रति उनकी सिंपैथी है, लेकिन एक शब्द भी उन बच्चों के लिए नहीं कहा। यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी जो अखलाक के मामले में, जुनैद के मामले में, बछड़ा चोरी करने के मामले में, गौ हत्यारों के ऊपर जो भीड़ का जो टूट पड़ना, इस पे जिनको जो नैरेटिव गढ़ते थे, हल्ला मचाते थे, उन सब ने बदायूं में एक तरह से अपराधियों का साथ दिया है। ये वोट बैंक की राजनीति एकदम से लग रही है। अब मुझे लगता है निश्चित रूप से, चूंकि अखिलेश यादव या लालू प्रसाद यादव को हमेशा लगता है कि एक मुस्लिम वोट है, एक यादव का वोट है, ये यदि संगठित होकर के थोक में गिर गया तो उन्हें किसी जाति का वोट नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है कि इस देश के यादवों को भी सोचने का ये समय आ गया है कि एक समुदाय विशेष के लिए तो चीजें हैं, लेकिन क्या हिंदुओं को वोट में बांट करके इस तरह की जो साजिश लगातार हो रही, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी अपराधी को सिर्फ इसलिए बचाना चाह रही है क्योंकि वो मुसलमान है लगातार। तो अब ये धीरे धीरे एक नैरेटिव बन रहा है बिहार और यूपी में कि जातिवाद के नाम पर अखिलेश यादव है, इसलिए पूरा यादव समुदाय उनको वोट दे दे, ये तो चलेगा, चल सकता है, चलो भाई आप जातिवाद के नशे में। लेकिन कोई इस तरह से कोई कैसे स्वीकार करेगा कि 2 बच्चों की जो मौत हत्या हुई है वो इस्लामिक कट्टरता के कारण हुई, और अखिलेश यादव या फिर लालू प्रसाद यादव और उनकी पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ सिंपैथी रखे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय राजनीति में बदायूं की घटना का बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव सामने है, इन लोगों के लिए खौफ इस बात का है कि ये जल्लाद, इन जिहादी जल्लाद जावेद के पक्ष में भी नहीं जा सकते, उनके बचाने के पक्ष में, क्योंकि वही अभी बचा हुआ है। इंटरेस्टिंग ये है कि इनके लिए वकील कौन होते हैं, फिर पॉलिटिकल नैरेटिव चलेगा। चुप्पी भी समाजवादी पार्टी नहीं रख सकती क्योंकि उनका वोट बैंक है, उन्हें सेफ करना पड़ेगा। लेकिन जब अपराधी के साथ वो बार बार खड़े होंगे तो उनका जो वोट बैंक है, खास करके विशेष रूप से यादवों को भी ये समझ में आएगा कि ये MY समीकरण के नाम पर कितनी बड़ी साजिश हो रही है इस देश में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, जबरदस्त इंपैक्ट इस लिहाज से पड़ेगा क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां सालों से क्या खेल कर रही थी, ये पूरी तरह से खुल जाएगा। जावेद वाले हत्या में कहीं इफ एंड बट है ही नहीं। जावेद और फिर लोग दोनों भाइयों ने जो ये मिल करके किया है, एक तो खैर 72 गुणों के पास पहुंच गया है, लेकिन इसमें इफ एंड बट है ही नहीं। इसमें तो साफ है कि विश्वास की हत्या है। अब उसे क्यों ये लग रहा था कि उस बच्चे को हमें मार देना है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। मान लीजिए मार भी दिया, मगर अपराधियों के लिए के प्रति सिंपैथी इसलिए कि एक खास समुदाय से है, ये चौंकाने वाला है। और चुनाव चूंकि सामने है, भारतीय राजनीति पर इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ेगा, ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत की राजनीति पर इसका बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। तो कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।